मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। मुझे भी तो निकालना पड़ेगा ना। वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। रेणुर्मधुरो रेणुमधुरा पाणि मधुर पादौ मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। इसमें हो गया कनेक्शन में दिक्कत हो गया टाइट हो गया। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्।
राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो आज नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम का दूसरा जो दसम स्कंद जो दूसरा भाग है वो आरंभ हो रहा है आज से। ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करेंगे। तो ये 14वां अध्याय है, आखिरी अध्याय, जिसका प्रभुपाद जी ने जिसके कुछ श्लोकों का अनुवाद किया। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रवेश किए। तो इसके पहले कुछ श्लोक ही प्रभुपाद जी अनुवाद तात्पर्य दिए हैं। तो
आज पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं दसम स्कंद के 14वें अध्याय का। बुक देना प्रभु जी, वैष्णव आचार्यों की पुस्तक कीजिएगा। सुतती तुम समाधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पहले मंगलाचरण प्रार्थना करके और आचार्यों के बारे में थोड़ा पढ़ के फिर हम श्लोक पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बाद में रह जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आरंभ करने से पहले सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ विशेषकर इसके श्रावण प्रभु जी से और आप सभी भक्तों से कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं भगवान का भक्तों का सही तरीके से गुणगान कर सकूं अपने शुद्धिकरण के लिए, आप वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए। तो आज हमारे दो महान आचार्य हैं हमारे वैष्णव परंपरा में, उनका तिरुभाव दिवस है। ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। नित्यानंद प्रभु के मुख्य पार्षदों में 12 गोपाल थे, तो इन 12 गोपालों में ये एक हैं, ये दोनों आचार्य हैं। तो पहले श्री महेश पंडित जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री महेश पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। 12 गोपालों में 7वें श्री महेश पंडित श्री कृष्ण प्रेम का स्वादन करते हुए एक विशाल दुंदुभी की धुन पर एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति नृत्य करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु को विशेषतया प्रिय महेश पंडित उनके संग यात्रा एवं प्रचार करते थे। नित्यानंद प्रभु के संगीत हैं, उनके साथ चलते थे और प्रेम में नृत्य किया करते थे। उन्होंने निताई गौरांग, राधा गोविंद एवं गोपीनाथ के अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किए। ब्रजलीला में वे ग्वाल बाल महाबाहु के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा में रत हैं।
उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो कृष्ण बलराम के ग्वाल बाल हैं महाबाहु, उन्हीं वही गौर लीला में महेश पंडित जी के रूप में अवतार लिए थे। और दूसरा श्री उद्धरण दत्त ठाकुर जी का आज तिरुभाव दिवस है, ये भी नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। श्री उद्धरण दत्त ठाकुर जी 12 गोपालों में से एक उद्धरण दत्त ठाकुर 7 गांवों कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, वासुदेवपुर, शिवपुर, बांसबेड़िया, सहनगढ़, सप्तग्राम, ये मिला के 7 गांवों के एक समूह सप्तग्राम में निवास करते थे। स्वर्ण वणिकों के परिवार में सुख साधन के मध्य पले बढ़े उद्धरण दत्त ने कालांतर में विवाह किया तथा एक धनाढ्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह स्थान जहाँ वे कार्यरत थे आज उनके सम्मान में उद्धरणपुर के नाम से विख्यात है। नित्यानंद प्रभु प्रायः उनके घर में वास करते थे तथा उनके हाथ से भोजन स्वीकार करते थे। सप्तग्राम में प्रेम नाम संकीर्तन कर नित्यानंद प्रभु ने साहूकारों एवं स्वर्ण वणिकों के संपूर्ण समुदाय का विस्तार किया। उद्धरण दत्त के कथनानुसार सप्तग्राम ऐसी पावन भूमि है कि उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब वे 26 वर्ष के थे उनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु का संग करने तथा श्री कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करने हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने स्वयं सद्भुज महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु एवं गदाधर पंडित के अर्च विग्रहों की स्थापना तथा पूजा अर्चना की। वे ब्रज लीला में सुबाहु सखा के रूप में भगवान बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री उद्धरण दत्त ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की, श्री महेश पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं दशम स्कंद का अध्याय 14 और श्लोक संख्या 1 पहला श्लोक है और ये बड़ा विख्यात श्लोक है भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में 3 श्लोक हैं विख्यात जो कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, उनका महिमा गान करते हैं। तो पूरे भागवतम में एक तरह से कहें तो ये 3 मुख्य श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, विशेषकर जो ब्रज में भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं और वो जो उनके भक्तों ने उनका दर्शन किया तो उस दर्शन का गुणगान सुखदेव गोस्वामी जी ने किया है। तो 3 श्लोकों में ये एक श्लोक है। तो आज हम तीनों श्लोक थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये पहला श्लोक है। श्री ब्रह्मोवाच नौमिड्यते अभ्रवा पुरुषे तडिम्बराय भुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्याश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमिड्यते अभ्रवा पुरुषे तडिदम्बराय नौमिड्यते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय भुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्याश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमिड्यते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय भुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्याश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नौमिड्यते प्रवपुषे तडियम्बराय
गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय तेज अभ्रपुरुष तड़पिंगराया कुसे तडियम्बराय गुंजावसित परिपिक्षण सन्मुखाया गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय नस्त्रजे कालवेत्र विषाण बेणु वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु श्री मृतपद पशु पंकजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय श्री ब्रह्मोवाच देवी ते अभ्रुव पपुषे तिडदम्बराय नमेद्यते अमृतसे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छन सन्मुखाय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यासृजे कवलवेत्र विषाणवेणु वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय माता जी। श्री ब्रह्मवाच श्रीब्रह्मवाच नामिरयं ते अभ्यभुषे तन्दिवराय नमेद्यते प्रभुकुसे तडिदम्बराय जावतंस परिपेच्छल समुखाय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय सर्जे कवलवेत्र विषाण वेणु वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रियं मृदुपदे पशुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ब्रह्मा वाच, ब्रह्मा ने कहा, नौमी मैं यशोगान करता हूँ, इड्या हे पूज्य, ते आपका, अभ्र काले बादल की तरह, वपुषे शरीर वाले, तड़ित बिजली की भांति, अंबराया जिनके वस्त्र, गुंजा घुंघुची से बने, अवतंसा कान के आभूषण, परिपिच्छा तथा मोर पंख, लसा शोभायमान, मुखाया जिसका मुखमंडल, वन्यस्रजे वन फूलों की माला पहने, कवल कौर, वेत्रा दंड, विषाणा भैंस के सिंह का बना बिगुल, वेणु तथा बांसुरी, लक्ष्मण लक्षणों से युक्त, श्रिये जिसका सौंदर्य, मृदु मुलायम, पदे जिसके पांव, पशुपा ग्वाले नंद महाराज के, अंगजाय पुत्र को। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है, आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। ये फोटो लगाना तो जी, ये ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं बहुत सुंदर फोटो है। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो उसका पेंटिंग बनाया है इसको अपने भक्तों में बहुत सुंदर ये बेटी में। तो भगवान ऐसे खड़े हैं और एक हाथ में कौर लिए हुए हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिछले अध्याय में ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के ग्वाल मित्रों तथा उनके बछड़ों को चुराकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु जब कृष्ण ने रंच भर अपनी योग शक्ति प्रदर्शित की तो ब्रह्मा जी पूर्णतया मोहित हो गए
और अब वे अत्यंत विनय एवं भक्ति भाव से उन्हें सादर नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में कवल शब्द कृष्ण द्वारा बाएं हाथ में चावल तथा दही के कौर का सूचक है। भगवान को दही चावल पसंद है। सनातन गोस्वामी के अनुसार कृष्ण अपने हाथ में गाय चराने वाली छड़ी लिए थे और बाईं काख में श्रृंग दबाए थे। श्रृंग क्या है? भैंस के सींग से बना शब्द। हाँ, जो बजाते हैं गाय के सींग से बनते हैं। भैंस के वेत्र विषाण, हाँ विषाण जो है ना भैंस का सींग का बना भी। उनकी वंशी उनकी कमर पेटी के नीचे लगी थी। रंग बिरंगे जंगली खनिजों से अलंकृत सुंदर बाल कृष्ण वैकुंठ के ऐश्वर्य को लजा रहे थे। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे, किंतु अब उन्होंने द्विभुज कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया, जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने इसी रूप की स्तुति की। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हालांकि ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज नारायण के रूप को देखा था, लेकिन जब भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप को देखें तो अपने आप को समर्पित कर दिए पूरी तरह से। यानी भगवान का जो ऐश्वर्य प्रदर्शन है वैकुंठ में, वो भी फीका पड़ जाता है जब भगवान का गोलोक वृंदावन धाम में दर्शन होता है ना। तो भगवान का वैकुंठ में पूरा ऐश्वर्य प्रमुख रहता है, क्योंकि दुनिया ऐश्वर्य के पीछे भागती है ना। जितना आप दिखाओगे उतना लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, है ना। और आप सिंपल रहोगे तो कोई जानेगा भी नहीं कि आप हो। तो हम हैं ये दिखाने के लिए अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है। तो भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन ये सारा ऐश्वर्य वृंदावन की माधुरी के आगे फीका पड़ जाता है। वहाँ पर भगवान विशेष द्विभुज रूप में जो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन देते हैं, वो रूप सभी रूप माधुरी में सर्वोत्तम है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर उस रूप के आगे समर्पित हो गए। तो ये बहुत विशेष स्तुति है ब्रह्मा जी के द्वारा। जब ब्रह्म विमोहन लीला हो गई है और ब्रह्मा जी पूरी तरह से विमोहित हो चुके हैं, तो उनको समझ में आ गया कि ये हमारे प्रभु हैं, जिनकी मैं हम उपासना करते हैं, जिनकी मैं संतान हूँ, पुत्र हूँ, जो मेरे गुरु हैं, आराध्य हैं। तो वो अब स्तुति करना शुरू करते हैं। तो 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी एक एक करके स्तुति करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ हैं। प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है ये। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बहुत कोट किए हैं इस ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से। एक श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु को भी प्रिय था कि स्थान स्थिता श्रुति कथा तनुवान मनोभी, कि आप जहाँ भी हो अपने स्थान पर रहो और भगवान की कथा सुनते रहो। कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहे और भगवान की कथा सुनता रहे, इससे भगवान से प्रेम हो जाएगा। एक श्लोक ऐसा आता है। और मायावादियों को भी, ब्रह्मवादियों को भी खंडन करते हुए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। तो वो सब आगे आएगा। तो सबसे प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, जो राइट साइड में भगवान है ना, दर्शन कर रहे होंगे आप। थोड़ा सा फोटो उतना अच्छा नहीं आ पा रहा। तो बाएं हाथ में देखिए भगवान ने कवल लिया हुआ है ना। बाएं हाथ में कवल समझते हैं ना, है ना। जब माताएं बच्चों को खिलाती हैं गाँव में, तो छोटा छोटा कौर बना देती हैं। मान लीजिए वो बच्चा खा नहीं रहा है, प्लेट में इतना सारा बचा हुआ है अभी, तो वो छोटा छोटा उसको भाग में डिवाइड कर देती है, कौर बना देती है। बोलती ये तुम्हारे पापा का है, ये तुम्हारी मम्मी का है, ये तुम्हारी बेटी का है, बेटी का नहीं, भाई का, बहन का। ऐसे करके जिससे जिससे बच्चे को प्रेम है उसको उसके नाम पे उसको खिलाते हैं। वो ये सोच खाता है कि ये नहीं खाऊंगा तो नाराज हो जाएंगे, बड़े पापा वाला नहीं खाऊंगा तो बड़े पापा नाराज हो जाएंगे, तो वो सब सारा खाता है। तो छोटा छोटा कौल बना करके माताएं खिलाती हैं। तो भगवान भी दही भात का कौल अपने हाथ में लिए हुए थे, क्योंकि अभी खाना पीना चल ही रहा था, तब तक ये लीला हो गई थी। तो भगवान वो हाथ में लिए लिए ही और सारा घूम गए, फिर सारा अपना विस्तार भी कर दिए। और अभी भी जब ये लीला दोबारा भगवान भोजन लीला कर रहे थे, फिर ब्रह्मा जी आए, तो हाथ में कवल था और ब्रह्मा जी फिर दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ कहते हैं श्री ब्रह्मा वाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, श्लोक खोल दीजिए फिर से। नवमी पहले कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान को नमस्कार करना भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भगवान 4 चीज बोले, उसमें से एक बोले हैं माम नमस्कुरु, तो जो ऐसा करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी अपने आप को समर्पित करते हैं। नवमी, मैं आपका यशोगान करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करते हैं? इड्य
जो भगवान पूजनीय है, एकमात्र पूजनीय व्यक्ति भगवान है और भगवान से संबंधित वस्तुएं। तो भगवान और भगवान से संबंधित चीजें ही पूजनीय हैं। तो मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आप ही एकमात्र पूजनीय हैं। ते आपको प्रणाम करता हूँ। अभ्र वपुषे, भगवान के स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं। कैसा स्वरूप है भगवान का? अभ्र वपुषे। अभ्र मतलब काले बादल की तरह, वपुषे मतलब शरीर वाले। तो भगवान का जो दिव्य देह है वो काले बादल की तरह सुंदर है। तो हम कल्पना नहीं कर सकते वो कैसा है, पर बस अब सुन करके समझ सकते हैं कि अब हम काला बादल देख करके भी समझ नहीं सकते कि भगवान का शरीर कैसा है। बहुत सुंदर है, काले बादल की तरह। और जिस प्रकार से गर्मी के दिन में जब लोग तप्त हो जाते हैं बिल्कुल गर्मी से, उसके बाद जब मानसून आता है तो जो नए नए बादल आते हैं, काले बादल, तो उसको देख करके बहुत हर्ष होता है। और विशेष करके मोर बहुत नाचते हैं। मोर जब देखते हैं ना बादलों को क्या वर्षा होने वाली है, तो मोर बहुत नृत्य करते हैं, नाचते हैं खुशी से। तो वैसे ही संसार के 3 तापों से तप्त जीव जब भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं तो आनंद से हर्षित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। तो ये भी एक महत्व है भगवान के काले बादल से शरीर की तुलना करने का, कि वो भगवान का दिव्य शरीर बहुत आनंद प्रदान करता है। खासकर जब मानसून आता है ना, अभी वाली बरसात नहीं है, अभी कोई आनंद नहीं आ रहा है इस काले बादल को देख के 2 दिन से बारिश हो रही है। लेकिन जब गर्मी के बाद बादल आते हैं तो उसको देख करके बहुत मयूर नृत्य करते हैं। भागवतम में कहा गया है कि जिस प्रकार से मोर बादलों को देखकर नाचता है, वैसे ही एक भक्त को सीनियर भक्तों का आश्रय पा करके नृत्य करना चाहिए। जब सीनियर भक्तों का दर्शन हो तो खुश हो जाना चाहिए कि आज भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान का जो वपु है, दिव्य शरीर है, उसकी तुलना काले बादल से हो रही है, क्योंकि जीव जो दग्ध है, संसार दावानल में जल रहे हैं, तो जब भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो आनंद से नृत्य करने लगते हैं। फिर तड़ित अंबर आया, और आपका वस्त्र कैसा है? जिस प्रकार से काले बादल पे जब बिजली चमकती है तो सुंदर लगती है, तो उसी प्रकार से भगवान का देह काले बादल की तरह है, उसके ऊपर जो वस्त्र है वो बिजली की तरह चमक रहा है। पीताम्बर धारण करते हैं ना भगवान, पीला वस्त्र, तो बिजली की तरह चमकीला वस्त्र है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। यानी भगवान का दर्शन करके जीव माया के अंधकार से बाहर निकल जाता है, माया के 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकल जाता है। तो भगवान के जो चमकीले वस्त्र हैं वो उनके भक्तों के हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करते हैं। तो माया के अंधकार से वो कृष्ण रूपी सूर्य के प्रकाश में वो जीव आ जाता है। तो भगवान का जो शरीर है वो काले बादल की तरह है, और जो वस्त्र है वो बिजली की भांति पीत अंबर, पीले सोने की तरह चमकीले वस्त्र हैं। गुंजावतम स, गुंजा एक फूल होता है, ब्रज में पाया जाता है। गुंजा घुंगुची से बने आभूषण, कान में वो कैसा आभूषण पहन रहे हैं? जो घुंगुची से बना हुआ आभूषण, गुंजा का फूल। गुंजा फूल चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गुंजा की माला दी थी। तो वो गुंजा का बहुत सुंदर कुंडल पहने हुए हैं भगवान। अब देखिए, ब्रह्मा जी वैकुंठपति भगवान के भक्त हैं, और वैकुंठ में भगवान क्या पहनते हैं? बड़े बड़े सोने के कुंडल, बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन वो ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए जब भगवान ब्रजनंदन के फूल से बने हुए कुंडल को देखे। ब्रज के फूल से बने हुए कुंडल भगवान कान में पहनते हैं। मैं वहाँ पर ऐश्वर्य नहीं दिखाते, सोना चांदी वगैरह नहीं दिखाते। और गुंजावतम स परिपिच्छ लसन मुखाय, आपके जो कानों में कुंडल है वो घुंगुची से बने हुए हैं। और परिपिच्छ मतलब मोर पंख, लसत मुखाय, परिपिच्छ यानी मोर पंख से और घुंगुची के कुंडल से बने हुए, घुंगुची से बने हुए कुंडल से और मोर पंख से आपका मुख बहुत ही शोभायमान हो रहा है, लसत मुखाय। और वन्य सजे, वन फूलों की माला पहनते हैं भगवान, है ना। वहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े हार वगैरह नहीं धारण कर रहे हैं, वहाँ पे जो जंगल में फूल पाए जाते हैं, पत्तियां होती हैं, उनकी सुंदर माला भगवान धारण किए हुए हैं। कवल, और बाएं हाथ में कौर लिए हुए हैं, दही भात का कौर भगवान को प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि भात का एक मतलब भक्त भी होता है, तो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, तो कभी भगवान अपने हाथ से भात छोड़ते नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे तभी भात रखे हुए हैं, जब वो ग्वाल वालों को खोजने गए तभी हाथ में भात लेकर के गए।
तो आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को हाथ में लेके ही चलते हैं कहीं भी जाए, है ना। तो भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं, भक्त उनको बहुत प्रिय है। तो कवल लिए हुए हैं, कौर लिए हुए हैं, वेत्र दंड लिए हुए हैं, जो दंड से गायों को हाँकते हैं, चराते हैं। विषाण और भैंस के सिंह का बना हुआ बिगुल, है ना। आप देखो मदन गोपाल जी के दर्शन करते हैं ना, कभी कभी कमर पे उनके एक बिगुल जैसा लटका होता है, और कभी एक डंडा होता है जो यहाँ पे ऐसे आकर के फंसता है भगवान, है ना। केवल लोग पूछते हैं डंडा क्या है, भगवान रखे ऐसे हाथ में रखे हुए, वो गाय चराने वाला डंडा होता है। और विषाण, वेणु और भगवान की बांसुरी, ऑल फेवरेट बांसुरी, है ना। बांसुरी बहुत विख्यात है भगवान की और बहुत प्रिय है भगवान, है ना। इस बांसुरी पर बहुत लोगों की नजर रहती थी ब्रज में, गोपियाँ खास करके बांसुरी को चुराती रहती थी बीच बीच में, है ना। कभी कभी वो जलती थी कि ये बांसुरी कितनी भाग्यशाली है कि भगवान के अधर का पान करती रहती है, भगवान के होठों पे रहती है। हम लोग को तो कभी कभी मिलता है, बांसुरी को हमेशा मिलता रहता है। और जब भगवान ब्रज से जा रहे थे तो यशोदा मैया को बोले कि मैया मेरा बांसुरी संभाल के रखना, नहीं तो ये गोपियाँ चुरा लेंगी, है ना। बांसुरी मेरा संभाल के रखना, मैं भी मथुरा से आता हूँ, थोड़ा मल्लयुद्ध देख करके तो फिर आऊँगा तो बजाऊँगा, है ना। आप इधर उधर इसको मत रखना और संभाल के रखना, नहीं तो चोरी हो जाएगी। यशोदा मैया बाद में याद कर करके रोती थी कि कृष्ण बोला था कि बांसुरी रखना, मैं आऊँगा, पर वो आया नहीं। तो ये वेणु भगवान की बहुत प्रिय है। भगवान गिटार नहीं बजाते, भगवान बांसुरी बजाते हैं। और इन लक्षणों से युक्त श्रिय, जिनका सौंदर्य मृदु पदे पशुपांग जाय, और भगवान के बहुत मुलायम चरण कमल है। भगवान के पाँव बहुत मृदु हैं और उन पाँवों से वो चलते हैं ब्रज में तो चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं। और उन चरण चिन्हों पे भगवान के चरणों में विशेष चिन्ह हैं, ध्वज, अंकुश इत्यादि के। तो सारे चिन्ह ब्रज के गलियों में भी मिट्टी पे देखे जाते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चल के जाते थे तो भगवान के चरणों का जो चिन्ह था, तो पूरे ब्रज में मीटिंग करके ये डिसाइड हुआ था कि जो भगवान का चरण चिन्ह है इसके ऊपर कोई और पाँव रख के नहीं जाएगा, इसको बिल्कुल सब लोग छोड़ देंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ भगवान चलते थे चरण चिन्ह बन जाता था, तो गायें भी उसके ऊपर से चढ़ के नहीं जाती थी, कोई व्यक्ति भी चढ़ के नहीं जाता था। तो वो कई दिनों तक वो चिन्ह पड़े रहते थे कृष्ण के, इतने सुंदर थे। जब अक्रूर जी वृंदावन आए तो सबसे पहले जब ब्रज में प्रवेश किया तो यही देखा था भगवान के चरण चिन्ह। इतना उनको प्रेम उमड़ा कृष्ण का चरण चिन्ह देख करके कि रथ पर से कूद करके और लेट गए थे वहां पर जाकर के। हित्वा दम्भम भियम सुचम, अपना सारा दम छोड़कर, भय छोड़कर, लज्जा छोड़ करके कि मैं कौन हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, ये सब छोड़ करके भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान का जो भक्त होता है वो मैं कौन हूँ या दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब भावना छोड़ करके वो उसका एकमात्र क्या लक्ष्य रहता है, एकमात्र क्या कंसर्न रहता है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो ये भगवान के मृदु पद है, बहुत कोमल चरण है भगवान के। गोपियों को बार बार ये सोच करके दुख होता था कितने कोमल चरण है भगवान के, इतने कोमल चरण है, वो कैसे भगवान जाते हैं वन में गाय चराने, क्या क्या गढ़ता होगा उनके चरणों में। ये सोच सोच करके गोपियों को दुख होता था। दिन भर चिंता में रहती थी कि अभी वन में वो खेल रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, है ना। जो मुलायम घास है वो भी गड़ जाए, इतने कोमल है भगवान के चरण कमल। 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हालांकि सीता माता का हाथ इतना कोमल है, स्वयं लक्ष्मी देवी है, स्त्रियों का हाथ वैसे ही मुलायम होता है और स्वयं लक्ष्मी देवी है, उनका तो क्या ही कहना, लेकिन वो लक्ष्मी देवी सीता माता भी जब भगवान राम के चरण दबाती थी तो भगवान के राम के चरण इतने कोमल हैं कि सीता माता के हाथ से भी वो लाल हो जाते थे। सीता माता के हाथ को वो सह नहीं पाते थे, जब वो दबाती थी इतने उनके हाथ कोमल है, फिर भी भगवान के चरण लाल हो जाते थे, वो इतने कोमल है। और उन चरणों से भगवान कैसे वन में गए, ये सोच के सुखदेव गोस्वामी को दुख हो रहा है, जब क्योंकि भगवान राम भी वन में गए थे ना, नंगे पाँव ही गए थे। तो भगवान कृष्ण भी इन कोमल पाँवों से ब्रज की भूमि पर चल करके, और पहले से ही ब्रज की भूमि बहुत पुण्यवान है, बहुत भक्तिमान है, पर भगवान के चरणों के चलने से और ज़्यादा महिमा मंडित हो रही है। पशुपांग जाया, फिर आखिर में कहते हैं इस ऐसे भगवान ब्रजेंद्र नंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। पशुप का मतलब पशुओं को पालने वाले, है ना, जैसे बोलते हैं गोप, गायों को पालने वाले। नृप, नृप मतलब नरों को पालने वाले, राजा को नृप कहते हैं। भूप, भू को पालने वाले यानी पृथ्वी का ध्यान रखने वाले। तो जो लैंडलॉर्ड जमींदार होते हैं उनको भूप कहते हैं, जो राजा हैं उनको नृप कहते हैं, गायों को पालने वाले को गोप कहते हैं, ऐसे ही पशुओं को पालने वाले को पशुप।
और अंगज का मतलब जो अपने अंग से जन्मा है, यानी अपना पुत्र है ना। पुत्र जो होता है वो पिता का अपना अंग होता है, पिता ही पुत्र के रूप में आता है, एक तरह से कहा गया है। तो पशुप अंगजाया, नंद महाराज के अंग से जन्मे, यानी नंद महाराज के पुत्र के को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान को जब उनके भक्तों से, विशेष करके ब्रज के भक्तों से जोड़ करके जब पुकारा जाता है तो भगवान की दया ज़्यादा उमड़ जाती है। भगवान को बहुत पसंद है उनके वो नाम जो उनके भक्तों से संबंधित है ना। यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, राधा रमन, राधिका रमन। तो ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान के सुंदर स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप इतने सुंदर स्वरूप से इस ब्रज में विहार कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया आपको, पर आपका ये बहुत विशेष सौंदर्य है। और ऐसी ही स्तुति श्रीमद् भागवतम में 2 अन्य जगहों पर भी आती है जो कि फेमस श्लोक हैं। एक तो जब भगवान ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत फेमस श्लोक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपीशम वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये दशम स्कंद का 21वां अध्याय है और 5वां श्लोक है। गोपियां कह रही हैं भगवान के बारे में, तो कह रही हैं वरहा पीडम, वरहा मोर का जो पंख है उसको अपने सिर पे लगाए हुए हैं। नटवर वपु, और उनका जो शरीर है बिल्कुल नचनियों की तरह सुंदर सजा हुआ है। यशोदा मैया ने बिल्कुल सजा के भेजा है। जैसे डांस करने वाले स्टेज पे आते हैं तो पूरा आते हैं ना, सज धज करके अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, चेहरे में अलग अलग मेकअप करते हैं। तो भगवान का भी नटवर वपु है, नाचने वालों में भी बेस्ट डांसर के रूप में सजे हुए हैं। कर्णयो कर्णिकारम, अपने कानों में एक नील कमल के फूल के टाइप का फूल होता है, नीले कमल टाइप का, तो वो अपने कानों में खोसे हुए हैं। बिभरत, और पहने हुए क्या है, वासह, कपड़े पहने हुए हैं कैसा, कनक कपीशम, बिल्कुल सोने की तरह पीला। वैजयंतीम चमाला, वैजयंती माला धारण किए हुए अपने गले में। और क्या कर रहे हैं, रंध्राण वेणो अधर सुधया आपूरयन, जो उनकी बांसुरी है उसका जो छिद्र है उस छिद्र में अपने होठों का अमृत डाल रहे हैं। अपने होठों के अमृत से उस बांसुरी के छेद को भर रहे हैं ताकि वो बांसुरी की आवाज के माध्यम से भगवान के होठों का जो अमृत है वो निकल करके पूरे वातावरण में फैल जाए। गोप वृंद, और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ जा रहे हैं। वृंदारण्यम, वृंदावन में प्रवेश किए। स्वपद रमणम, अपने चरणों के निशान को, चिन्ह को छोड़ते हुए, और रमणम, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन देते हुए प्राविशत गीत कीर्ति, प्रवेश करते हैं वृंदावन में। और उनके जो ग्वाल बाल भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, गीत कीर्ति, उनकी ग्लोरीज गा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ग्वाल बाल भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं और भगवान इस तरह से अपने सौंदर्य को बिखेरते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और ऐसे ही एक और श्लोक आता है बड़ा विख्यात, यह है दशम स्कंद का 23वां अध्याय 22वां श्लोक। ये आता है जो ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया था। अब जानते हैं जो द्विज पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नियां, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण। ये 2 पत्नियां हैं, बहुत विख्यात है, भगवान के चरण को प्राप्त किया इन्होंने। एक तो कालिया नाग की पत्नी है ना, कालिया डिवोटी नहीं था लेकिन उनकी पत्नियां भक्त थी। और वैसे ये ब्राह्मण भक्त नहीं थे शुरुआत में, लेकिन ब्राह्मण की पत्नियां भक्त थी। तो ये दोनों पति के प्रतिकूल होते हुए भी भक्ति करके भगवान के चरणों को प्राप्त किया इन्होंने। तो ये जो द्विज पत्नियां थीं ये भगवान को कभी नहीं देखी थी, कृष्ण माता को कभी दर्शन नहीं की थी। पर जो गांव में आते थे, ब्रज से कुछ बेचने वाले लोग आते थे गांव में, खास करके गोपियां आती थी दूध बेचने के लिए, तो वो सुनाती थी कि कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने वैसे किया। क्योंकि गोपियां इतनी आसक्त थी भगवान में कि वो हमेशा कृष्ण का ही वर्णन करती रहती थी। तो जब गोपियां दूध बेचने आती थी तो ब्राह्मण पत्नियां इतनी सुन करके, अब जब गोपियों के मुख से कृष्ण कथा सुनेगा तो क्यों नहीं कृष्ण से प्रेम होगा। तो गोपियों के मुख से सुन करके इतना प्रेम हो गया था इनको कि बाद में जब गोपियां आती थी
तो ब्राह्मणियां कहते थे कि सुनो सुनो, आपको दूध बेचने की आवश्यकता नहीं है, जितना दूध है ना इधर दे दो, हम लोग खरीद लेंगे। कहाँ आप गांव में जाओगे इधर उधर बेचोगे, सारा दूध इधर रख जाओ, हम सब खरीद लेंगे। अब बताओ बैठ करके कि कृष्ण ने क्या क्या किया आज। तो गोपियां बैठ करके पूरा कृष्ण कथा सुनाती थी पिछले दिन का, और ये ब्राह्मण पत्नियां सुनती थी। फिर गोपियां चली जाती थी, सारा दूध ये खरीद लेती थी ब्राह्मणियां। फिर अगले दिन गोपियां आती थी, फिर वो कहते थे कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, दूध सारा इधर रख दो, हम खरीद लेंगे, आप कृष्ण के बारे में कहो। तो गोपियां कृष्ण कथा सुनाती थी। तो ऐसे सुनते सुनते इतना प्रेम हो गया था। श्रवण से प्रेम होता है, भगवान के बारे में जितना सुनेंगे वो प्रेम जागृत होगा। तो इतना प्रेम हो गया था कि ब्राह्मण पत्नियां सोचती थी कि अब इस जन्म में कृष्ण बलराम के दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो यही हमारा सुख है। लेकिन कृष्ण बलराम को पता था कि हमारे भक्त हमारे बारे में सुनते हैं। भगवान के बारे में सुनने से भगवान का अटेंशन आ जाता है, भगवान को ध्यान आ जाता है कि अरे ये भक्त मेरे बारे में इतना सुन रहा है। तो कृष्ण बलराम एक दिन आए उसी क्षेत्र में जहाँ वो ब्राह्मण पत्नियां रहती थी, और कृष्ण बलराम अपने मित्रों को बोले कि जाओ इन ब्राह्मणों के घर से कुछ ले करके आओ हमें खाने के लिए। तो गए ब्राह्मण के पास, तो ब्राह्मणों ने तो भगा दिया, भाव नहीं दिया, वो तो यज्ञ वगैरह में अपने बिजी रहे, तो ध्यान ही नहीं दिए। उसके बाद फिर कृष्ण ने बोला कि इनकी पत्नियों के पास जाओ, वो रो देंगी। तो जैसे ही पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो तुरंत जो बना था यज्ञ के लिए, जितना कुछ बना करके रखा था, वो सब उठा करके और दौड़ करके लेकर के भागी कि कृष्ण बलराम को आज खिलाएंगे, हमारे हाथ का बनाया कृष्ण बलराम खाएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो भगवान का दर्शन करने की लालसा से और भगवान को खिलाने की लालसा से जो था वो सब लेकर के ब्राह्मण पत्नियां सारे लोग लज्जा छोड़ करके, पति की बातों की अवहेलना करके दौड़ते हुए गई कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए। तो जब वहां गई तो क्या दर्शन हुआ उनको कृष्ण बलराम का। भगवान कृष्ण का विशेष करके वर्णन आ रहा है कि कैसा दर्शन किया उन्होंने। जो इतना श्रवण किए थे, इतनी लालसा थी भगवान को देखने की, उन्होंने जब भगवान को देखा तो कैसा देखा, तो उसका वर्णन आता है 10वें स्कंद के, अभी आगे आएगा 23वें अध्याय का 22वां श्लोक है ये। मेरे पीछे पीछे बोलिए। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्। तो ये ब्रज के कृष्ण हैं जिनका बार बार वर्णन आ रहा है अलग अलग श्लोकों में, हर जगह वही बात आ रही है। श्यामम, भगवान श्याम रंग के हैं, डार्क ब्लू है ना, तो बादल की तरह ब्लूइश कलर के हैं। हिरण्य परिधि, और सोने का वस्त्र पहने हुए, सोने जैसा वस्त्र पहने हुए हैं। वनमाल्य, और जंगली फूलों के माला पहने हुए हैं। बरहा, मोर पंख है। धातु, जो रंग होते हैं ना, जो वनों में या चट्टानों में पाए जाते हैं, पत्थर, उस पत्थर में भी रंग होते हैं, तो उससे सजाए हुए हैं। हम देखते हैं ना कभी मदन गोपाल जी को ऐसे ऐसे सजाते हैं, सतपुज के ना बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं, तो बहुत सुंदर सजाया हुआ है। ग्वाल बाल लोग ना जब यशोदा मैया श्रृंगार करके भेजती थी तो बोलते थे नहीं नहीं इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं है। वो पूरा हटा करके अब ग्वाल बाल नया श्रृंगार करते थे, है ना। यशोदा मैया मंगल आरती करके भेजती थी, फिर ग्वाल बाल दर्शन आरती करते थे, तो फिर से सजाते थे कृष्ण को, तो पेंटिंग करते थे। वही जो जंगलों में पत्थरों में रंग होता है उसी रंग से अलग अलग तरह से पेंटिंग करते थे। तो कलर्ड मिनरल्स के से रंगे हुए हैं प्रवाल, नट और डांसर की तरह, नचनिया की तरह भगवान बिल्कुल सजे हुए हैं। वेशम, नट वेशम, अनुव्रत अंशे, और अपने एक मित्र के कंधे पर एक हाथ रखे हुए ऐसे थे, है ना। अपने एक मित्र के कंधे पर एक हाथ रखे हुए थे। हस्तम और इतरेन, और दूसरे हाथ से क्या कर रहे थे, धुनानम अब्ज, एक कमल को ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। कमल का फूल था, उसको भगवान एक हाथ से घुमा रहे थे और एक हाथ से अपने ग्वाल बाल मित्र के कंधे पे हाथ रखे होते। जो ब्राह्मण पत्नियों ने दर्शन किया भगवान का। अलग कपोला, और जो उनके बाल है बहुत सुंदर, कहाँ तक आ रहे थे, गालों तक आ रहे थे। जो घुंघराले बाल भगवान के गालों तक आ रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। मुखाब्ज हासम, और एक सुंदर हंसी, सुंदर मुस्कुराहट के साथ भगवान का कमल के समान मुख दर्शन हो रहा था, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य का वर्णन अलग अलग
जगहों पर हुआ है, श्रीमद् भागवतम में विशेष करके। और यही ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं एक श्लोक में, ब्रह्म जो कि हम लोग रोज गाते हैं भगवान के आगे। कौन सा श्लोक है वो? चिंतामणि। बताइए कौन सा श्लोक है जो रोज हम लोग दर्शन आरती में गाते हैं? वेणुं वेणुन्क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं वरहावतंसमसिताम्बुद सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कहते हैं ब्रह्मा जी की, फिर से वही बात कर रहे हैं, वेणुन्क्वनन्तम, वेणु बजाते हुए, अरविंद दलायताक्षम, अरविंद दल, अरविंद मतलब कमल और दल मतलब कमल की पंखुड़ी, अरविंद दल, और आयत का मतलब फैला हुआ होता है ना, एक रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर इस तरह से होता है और रेक्टेंगल फैला हुआ होता है, आयत जो होता है फैला हुआ होता है। तो कमल दल आयत अक्षम, कमल के पंखुड़ी के समान आयत फैली हुई भगवान की आंखें, बिल्कुल कान तक जाती हैं भगवान की आंखें, बहुत सुंदर। तो कमल दलायताक्षम वरहावतंसम, वरहा मतलब मोर का पिछला हिस्सा, यानी मोर का जो पंख है उससे उनका सिर सजा हुआ है। असिताम्बुद, और असित मतलब जो नए नए बादल होते हैं, असित मतलब नया, और अम्बुद बादल, अम्बुद अम्बुद देने वाला, जल देने वाला, जलद अम्बुद ये बादल के नाम है। तो असित अम्बुद सुंदरांगम, और अंग बहुत सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान है। काम सबको मोहित करता है, तो इसका मतलब काम सुंदर होगा तभी सबको मोहित करता है। सब लोग की लालसा होती है काम को एंजॉय करें हम, तो काम इतना सुंदर है, तो कामदेव जो स्वयं काम के देवता हैं वो कितने सुंदर होंगे। पर उनको तो छोड़िए, उनके जैसे करोड़ों को मोहित कर देने वाली भगवान की सुंदरता है। कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान की शोभा इतनी विशेष है। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये भगवान की जो सुंदरता है ये वास्तविक सुंदरता है। सुंदरांगम, वास्तविक सुंदरता क्या है कि भगवान हमेशा सुंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन बाद फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। और इनका सौंदर्य कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और कंप्लीट ब्यूटी है, हर अंग सुंदर है। ऐसा नहीं कि नाक तो अच्छी है लेकिन आंख में थोड़ी कमी है। जैसे लोग गांव में जब विवाह होता है तो लड़की का फोटो देखते हैं तो बोलते हैं इसका ये तो अच्छा है लेकिन ये गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी उसमें निकालते हैं, है ना। फोटो देख के उस पर कई घंटे चर्चा कर लेते हैं वो लोग। तो इसकी ये तो अच्छी है ये गड़बड़ है, लेकिन भगवान का हर अंग सुंदर है, हर अंग सुंदर है, हमेशा के लिए सुंदर है। और केवल देखने में ही सुंदर नहीं है, भौतिक शरीर हो सकता है देखने में सुंदर हो लेकिन अन्य इंद्रियों से उसकी सुंदरता कम हो जाती हो। लेकिन भगवान का शरीर देखने में भी सुंदर है, छूने में भी सुंदर है, सुनने में भी उसके बारे में चर्चा होती है, सुनने में भी सुंदर है, बोलने में भी सुंदर है, सूंघने में भी सुंदर है। हर तरह से हर इंद्रिय भगवान की हर इंद्रियों को सुख देती है। तो ये भगवान की सुंदरता का विशेष ऐश्वर्य है कि वो उनकी सुंदरता से जितना आसक्त होता है जीव का उतना कल्याण होता है। जबकि भौतिक सुंदरता से हम जितना आसक्त होंगे उतना हमारा पतन होता है, हम जीवन में दुख बढ़ता है। पर भगवान की सुंदरता ऐसी है कि उससे आकर्षित होने वाले व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। वो देखने में भी सुंदर है, सुनने में भी सुंदर है, छूने में भी सुंदर है, बोलने में भी सुंदर है, सूंघने में भी सुंदर है, हर तरह से। तो थोड़ा सा मैं एक श्लोक और पढ़ूंगा, समय हो गया है, कि भगवान के शरीर से जो दिव्य सुगंध निकलती है तो उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी स्वयं कर रही है। राधा रानी भगवान को याद करती थी तो अपने सखियों से कह रही है कि जब भगवान कृष्ण के दिव्य देह से जो सुगंध आती है उसको मैं सूंघती हूँ तो क्या हो जाता है मुझे। तो कहती हैं, कस्तूरी का नीलोत्पल तारजेयी परिमला ताहाजिनी कृष्णांग गंध व्यापे 14 भुवने करे सर्व आकर्षणे नारी गणे राखी करे अंधा। राधा रानी कह रही है भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से कैसे सुगंध आती है। कहती है कि कस्तूरी को और नीले कमल को, इनसे जो सुगंध आ रही है उसको अगर मिला दिया जाए, उसको अगर मिला दें तो क्या होगा, कृष्ण जो अंग है, कृष्ण के अंग से जो गंध आती है वो इस गंध को भी पराजित कर देगा। इतनी सुंदर सुगंध आती है भगवान के शरीर से। और व्यापे 14 भुवन, 14 भुवन में ये सुगंध फैल जाता है और करे सर्व आकर्षण, हर किसी को आकर्षित कर लेता है। भगवान का जो
दिव्य शरीर से सुगंध निकल रही है। और नारी गणे राखी करे अंधा, और खास करके जो स्त्रियां हैं उनकी आंखों को तो अंधा कर देती है। इतनी दिव्य सुगंध निकलती है भगवान के शरीर से कि उसको सूंघ लेने के बाद स्त्रियों की आंखें, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य शरीर में पुरुष शरीर लिए हैं, तो विशेष करके स्त्रियों को आकर्षित करते हैं। और जो स्त्री उनके दिव्य शरीर से निकलने वाले सुगंध को सूंघ लेती है वो क्या हो जाती है? अंधी हो जाती है। अंधी होने का मतलब घर जाने का रास्ता उसको दिखाई नहीं पड़ता है। वो भगवान को सुनते 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 कहाँ से सुगंध आ रही है, कहाँ से सुगंध आ रही है, सुनते सुनते पास आ जाती है। और एक बार जब पास आ जाती है फिर वापस घर जाने का रास्ता भूल जाती है, इसलिए सावधान। फिर आगे कहते हैं 4-5 श्लोक चैतन्य चरितामृत के, सखी हे कृष्ण गंध जगत माताय। ये सखी, जो कृष्ण के शरीर से गंध निकलता है ये पूरी दुनिया को पागल कर देने वाला है। नारी रना साते पासे सर्वकाल ताहा वैसे, कृष्ण पास धरी लैया जाए। वो किसी भी स्त्री की अगर नाक में प्रवेश कर गया भगवान के शरीर से निकलने वाला सुगंध, तो वो वहीं जाके बैठ जाता है, निकलता ही नहीं है उस नाक में से। वो है ना, वो कहीं भी जाएगी वही सुगंध नाक में, माने मतलब स्मरण होता रहेगा कि वो कैसी सुगंध थी, वो नाक से निकल ही नहीं रही है, और नाक में जाकर के वो सुगंध बैठ जाती है। और वो स्त्री कहीं भी जाए उसको खींच खींच करके कृष्ण के पास ले आती है। वो सुगंध एक रस्सी की तरह है जिसने बांध लिया उसको और खींच करके कृष्ण की ओर ले आ रही है। नेत्र नाभि वदन कर जुग चरण, यही अष्ट पद्म कृष्ण अंगे। हे सखी, कृष्ण के अंग में 8 कमल हैं। कौन कौन से? उनकी आंखें कमल की तरह हैं, 2 आंखें हो गई, नाभि कमल की तरह है, मुख कमल की तरह है, दोनों हाथ कमल की तरह है, दोनों चरण कमल की तरह है। तो 8 हो गए ना, 2 नेत्र, 2 हाथ, 2 चरण और नाभि और वदन, ये 8 कमल की तरह है। कमल की तरह सुंदर, कमल की तरह सुगंध देने वाले, कमल की तरह छूने में कोमल। कर्पूरलित कमल तारा जैसे परिमल, से ही गंधे अष्ट पद्म संगे। और इन 8 कमलों से कैसी खुशबू आती है? अगर कमल में कर्पूर को मिक्स कर दिया जाए, जो ओरिजिनल कपूर होता है, आज मार्केट में मिलता है वो नहीं, उसमें तो कुछ नहीं आता सुगंध, लेकिन जो ओरिजिनल कपूर की जो सुगंध है अगर कमल के साथ उसको मिक्स कर दिया जाए तो उस तरह की सुगंध भगवान के सभी दिव्य अंगों से निकलती है। देखिए, भौतिक शरीर में सुगंध लाने के लिए जबरदस्ती सेंट, डियो सब लगाना पड़ता है, परफ्यूम लगाना पड़ता है। अगर न लगाए तो कहीं बैठने लायक भी नहीं होगी, इतनी बदबू आती है। लेकिन भगवान का जो दिव्य शरीर स्वाभाविक रूप से सुगंध। फिर कहती है, हे मकिलित चंदन ताहा करी घर्षण, ताहे अगरु कुमकुम कस्तूरी। अगर सोने से मिला हुआ चंदन को अगर घिसा जाए और उसमें अगरू डाल दें, कुमकुम डाल दें, कस्तूरी डाल दें और कर्पूर के साथ उसको मिक्स कर दें, तो वैसा उसको भगवान के शरीर के ऊपर लेप किया जाता है, तो वो जो सुगंध है वो भगवान के शरीर के सुगंध को चुरा लेती है। और नारी तारे जे न कैला चोरी। और ये सुगंध ऐसी है कि थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। फिर कहती हैं, हरे हरे नारी रतनु मन, नासा करे घोर नाना, खासाय निवि चुटाया केश बंधा। और विशेष करके स्त्रियों के शरीर को, मन को, सबको हरने वाला है ये सुगंध। और उनकी नासिका में ये सुगंध जाकर के घूमती रहती है। जैसे चक्कर आने लगता है ना लोगों को, वैसे नाक भी घूमने लगती है जब वो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से आने वाली सुगंध को सूंघ लेती है तो। और फिर क्या होता है, वो अपनी सुध बुध खो देती हैं, जो भी सुन लेती हैं। करिया गे बौरी नचाए जगत नारी, हे न डाकतिया कृष्णांग गंधा। और जो भी भगवान के दिव्य शरीर से आने वाली सुगंध को सूंघ लेता है वो पागल हो जाता है, और पूरे जगत की स्त्रियों को भगवान के शरीर का ये सुगंध नचा रहा है। इस तरह का डकैत है कृष्ण के अंग से निकलने वाली गंध, है ना। इतनी डकैत है, सब कुछ चोरी कर रही है। फिर कहती हैं श्रीमती राधा रानी कही, से गंध वसनाशा, सदा करे गंधेरा आशा, कभू पाए कभू नहीं पाए। वो गंध नाक में आकर के बस जाती है और नाक कहती है कि और सूंघना है मुझे, और सूंघना है, लेकिन कभी वो गंध मिलती है, कभी नहीं मिलती है। पाइला पिया पेट भरे, पियू पियू तबु करे, ना पाइले तृष्णाय मरी जाए।
जब वो गंध मिल जाती है तो नाक पूरी तरह से पेट भर जाता है, उसका नाक संतुष्ट हो जाती है और वो कहती है कि और पीना है, और पीना है ना। कृष्ण भक्ति में संतुष्ट होने का मतलब कि और चाहिए, है ना। एक भक्त कभी संतुष्ट नहीं होता, वो जितना संतुष्ट होगा उतना और चाहिए। तो नाक कह रही है कि और पीना है, और पीना है, और अगर नहीं मिलता है तो प्यास के कारण ये नाक मर जाती है ना। मदन मोहन नाथ पसारी गंधे रहा, जगन नारी ग्राहक लो भाई। ये मदन मोहन जो नाट है, ये नाचने वाले जो मदन मोहन है, ये अपने शरीर से निकलने वाली गंध को फैला करके एक बाजार खोल दिया है और उस बाजार के ग्राहक हैं पूरे संसार की स्त्रियां। क्योंकि गोपियां कह रही है ना, तो वो स्त्रियों के भाव में कह रही है कि पूरे उनके लिए ब्रज की स्त्रियों को कह रही है पूरे संसार की स्त्रियां, कह रही है पूरे जगत की जो स्त्रियां हैं वो ग्राहक बन गई हैं और ये मदन मोहन जी अपने शरीर से निकलने वाले दिव्य गंध का बाजार खोल दिए हैं। बिना मूल्य दे या गंधा, और कोई मूल्य नहीं ले रहे हैं और गंध दे रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा बाजार खोला है कृष्ण ने कि सारी स्त्रियां ग्राहक बन करके आ गई हैं और भगवान कोई मूल्य नहीं ले रहे हैं, सामान फ्री में दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, गंधा दिया करे अंधा, जो सूंघ ले रहा है वो अंधा हो जा रहा है। घर जाते पथ नहीं पाए, वापस घर जाने का रास्ता उसको अब दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। यानी भगवान ऐसे बिजनेसमैन है जो सामान फ्री में दे देते हैं और कस्टमर को खरीद लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए सावधान। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, रूप गोस्वामी जी का श्लोक है ना, क्या कहते हैं, पद्यावली में श्लोक है ना बहुत फेमस, स्मेराम भंगी त्रय परिचितम साची विस्तृष्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वल चंद्रकेन गोविंदाख्यम हरितनुम इतः केश तीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संज्ञस्त इस अस्थिरंगः। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको अभी भी अपने संसारिक बंधु बांधवों से प्रेम है, समाज से, मकान से, दुकान से, रिश्तेदारों से अभी भी प्रेम बचा है, तो आप मत देखना। किसको मत देखना? जो यमुना जी के तट पर केशी घाट पर जो भगवान गोविंद का सुंदर रूप है, जो भगवान मुस्कुरा रहे हैं और 3 जगह से टेढ़े हैं। कहाँ कहाँ से? गर्दन से, कमर से और घुटनों से, 3 जगह से भगवान टेढ़े खड़े होते हैं, है ना। और साची विस्तीर्ण दृष्टि, और तिरछी नजर से देखते हैं, कनखी बोलते हैं, तिरछी चितवन से भगवान देखते हैं ऐसे। तो उधर मत जाना आप। अगर अभी भी आपको प्रेम है अपने समाज से, अपने रिश्तेदारों से, सखी सखाओं से, तो वहां पे मत जाना जहाँ पर भगवान केशी घाट के किनारे 3 जगह से टेढ़े मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और तिरछी चितवन से देखते हैं और वंशी बजाते हैं अपने होठों से। उज्ज्वल चंद्र के न गोविंदाख्यम, उनका नाम गोविंद है, राधा गोविंद जी अभी भी हैं। हरितनुम इतः केश तीर्थ उत्कंठे मां प्रेक्षिष्ठ, मत देखना आप, क्योंकि अगर देखोगे तो क्या होगा, फिर ये सबसे जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, है ना। जिसको कहते हैं निंदा स्तुति, यानी भगवान की निंदा करके उनकी प्रशंसा करना है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जाओ देखो, जल्दी देखो, ताकि समाज और रिश्तेदार और परिवार का जो बंधन है वो खत्म हो, है ना। तो कह रहे हैं मत जाना, नहीं तो जाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कह रहे हैं जाओ, जाकर के दर्शन करो, जिससे कि संसार का बंधन छूटे। ये संसार का बंधन केवल दुख देने वाला है और भगवान से अगर बंधन हो जाए तो आनंद देने वाला है। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जाओ जरूर राधा गोविंद जी का दर्शन करो, ताकि संसार का जो आकर्षण है वो नष्ट हो जाए। तो भगवान की ऐसी रूप माधुरी है, ऐसी सुंदरता है। तो हम लोग तो इसके विषय में ज़्यादा क्या ही बोलें, पर यह है कि भगवान का दर्शन करना ये भगवान की एक सेवा है, भगवान को देखना भी एक सेवा है। तो हमारी आंखें भी अशुद्ध हैं, संसार की सुंदरता देखते देखते अशुद्ध हो गई हैं। इन्हीं आंखों से अगर भगवान का दर्शन करेंगे तो आंखें धीरे धीरे शुद्ध होंगी, और जितनी आंखें शुद्ध होंगी उतना भगवान के रूप को हम आस्वादन कर पाएंगे, देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम तो केवल पढ़ रहे हैं, पर ब्रह्मा जी देख करके और तब कह रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे अभी। पर भगवान के सुंदर अर्च विग्रह का दर्शन करते करते ये आंखें शुद्ध होंगी। इसलिए हमें नियम बनाना चाहिए कि भगवान को देखना है ना, भगवान का दर्शन करने का नियम होना चाहिए। एक गाना था, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तो भगवान के लिए ये होना चाहिए।
कि भगवान का दर्शन नहीं किए तो होना चाहिए कि आज दर्शन नहीं हो पाया, चलो कल जाएंगे, कल दर्शन करेंगे, आज छूट गया, आज मंदिर नहीं जा पाए, या मंदिर में रहते हुए इतने व्यस्त हो गए कि आज मंगल आरती के बाद गए ही नहीं, पर कल फिर जाएंगे। तो भगवान को नहीं देखे तो घबराहट होना चाहिए, और भगवान को देख करके सुकून मिलना चाहिए। हाँ, तो ये नियम होना चाहिए। भगवान को देखना एक सेवा है, और भगवान देखने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भक्त मुझे प्रेम से देख रहा है ना। ब्रज की जो हिरनियाँ थी तो वो बड़े प्रेम से भगवान को देखते थे। हिरनी की जो आंखें होती है ना, बड़ी सुंदर होती है। किसी स्त्री की आंख सुंदर हो तो उसको मृगनयनी कहा जाता है, कि तुम्हारी आंखें हिरनी की तरह है। उनकी आंखों में नेचुरल काजल होता है हिरनी की आंखों में, और वो बड़ी प्रेम से देखती। और हिरनी आपकी ओर देखेगी ना तो आपको लगेगा कि मुझसे कितना प्रेम करती है। तो हिरनियाँ भगवान को देखती थी ना, भगवान बड़े प्रसन्न होते थे कि इतने प्रेम से देख रही है मुझे। भगवान को देखना भी एक सेवा है। एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त आया, भगवान का दर्शन किया, इतने प्रेम से भगवान को देखा कि जब वो गया तो भगवान पीछे पीछे चल दिए। है ना, बोले इतने प्रेम से देख रहा है, मैं चाहता हूँ बार बार देखे। बाद में पुजारी लोग बना करके ले आए कि आप चलिए उसको हम बुला के ले आएंगे। वो भक्त को बोला कि आप आया करो, देखा करो भगवान को। तो भगवान का दर्शन करना भी एक सेवा है। सेवा भाव से दर्शन करना चाहिए। हम भगवान के पास आए हैं कि भगवान हमको देखें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें, और हमारी आंखें शुद्ध हों भगवान का दर्शन करके। तो भगवान के दर्शन करने से जब नेत्र शुद्ध होंगे तो भगवान के वास्तविक सौंदर्य का दर्शन एक दिन हो पाएगा। प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान का दर्शन होगा। जैसे रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्य को भगवान का दर्शन कराया था। वो एक वेश्या में आसक्त थे, उसका दर्शन किया करते थे। भगवान की सवारी निकल रही थी तो भी वो उसको देख रहे थे, वेश्या को देख रहे थे। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, तुम भगवान जा रहे, भगवान को तो देख लो, इसको क्यों देख रहे हो? उसने कहा कि इसकी आंखों में ऐसा नशा है कि क्या कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती मुझे, इसकी आंखें इतनी सुंदर। तो भगवान रामानुजाचार्य जी ने कहा कि इससे सुंदर चीज़ तुमको मैं दिखाऊंगा। फिर अगले दिन जब बुलाया उनको तो रंगनाथ जी से प्रार्थना की कि रंगनाथ जी आप अपना सौंदर्य इस जीव को दिखाइए, एक वेश्या से आसक्त है। तो रंगनाथ जी ने अपना सौंदर्य दिखाया। ऐसा सौंदर्य दिखा वो व्यक्ति कि वहाँ से फिर घर जाए पथ नहीं पाया, वापस गया ही नहीं, वहीं रह गया। रामानुजाचार्य जी का शिष्य बन गया और उस वेश्या से उसका विवाह करवा दिए रामानुजाचार्य। जब विवाह हो जाता है तो फिर पता चल जाता है कि सुंदरता नहीं है दूर से बड़ा सुंदर लगता है। तो ये विवाह करवा दिया। फिर दोनों पति पत्नी बड़े महान भक्त हुए, भगवान के रामानुजाचार्य जी के बड़े महान शिष्य हुए। तो जब शुद्ध वैष्णवों की कृपा से जिन्होंने भगवान को देखा है, जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो हम भी भगवान को देख सकते हैं। इसलिए एक जीवन कम से कम प्रभुपाद जी की सेवा में दे देना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा होगी तो कभी भगवान के ऐसा सौंदर्य का दर्शन हमें भी होगा, और भगवान को देख लेंगे तो फिर संसार में और कुछ सुंदर नहीं रहेगा। अभी हम इतना तड़प रहे हैं संसार की सुंदरता के लिए, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो संसार का सौंदर्य जो है वो फीका पड़ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, उपस्थित भक्त वृंद की। तो वैष्णव लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारा भी मन भगवान के सौंदर्य में लगे। हरे कृष्ण। इस प्रेस परम गुरु जी की जय।